बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल शेख रशीद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज 4 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई। शेख रशीद के वकील ने मजीद जिस्मानी रिमांड देने की मुखालफत कर दी। मुझे कुर्सी से बांध कर रखा गया, नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। शेख रशीद ने अदालत में ये बयान दिया है तो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल शेख रशीद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, 4 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना पारा के अंदर जो FIR दर्ज की गई थी, जो कि शेख रशीद के खिलाफ इमरान खान की कत्ल की साजिश से मुतालिक जो बयान दिया गया था, उसके ऊपर ये FIR दर्ज की गई थी। और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज एक मरतबा फिर शेख रशीद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। जो ही शेख रशीद को अदालत में पेश किया गया तो शेख रशीद की जानिब से अदालत से मुकालमा किया गया और ये इस्तदा की गई कि मेरी जो हथकड़ियाँ हैं उन्हें भी खुलवाई जाएं। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो है रात गए तक 3 बजे तक मुझे जो है रोड के ऊपर घुमाते भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो केस से मुतालिक कभी कोई तफ्तीश नहीं की गई, सियासी सवालात जो है वो मुझसे करते रहे हैं। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि सियासी बुनियाद में उनसे पूछा गया कि इमरान खान अगर नाअहल हो जाते हैं तो वो किस साइड पर जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की 5 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, हमें आगाह कर रहे थे। बराह रास्त आपको लिए चले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और महंगाई आएगी तो ये पॉलिसी दे कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, कारखाने कैसे चलाने हैं, आवाम को कैसे सीधे रास्ते पे लाना है, मुल्क ने तरक्की कैसी करनी है। कर्ज़ों से मुल्क तरक्की नहीं कर, कर्ज़े लेंगे, कर्ज़ों में किस्त देंगे और महंगाई बढ़ेगी और कर्ज़े भी बढ़ेंगे। तो मेरा ये ख्याल है ये फेल हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इनको जाना पड़ेगा क्योंकि अब केयर टेकर हुकूमत है। अब केयर टेकर हुकूमत का मकसद कि फेयर एंड साफ शफाफ इलेक्शन तक लेके जाना है। ये तो पूरे ऐसे चल रहे हैं जैसे इनकी हुकूमत बनी हुई है, हर चीज़ में मदाखलत सियासी लोग। ये बताइएगा कि आपने अभी बात की है KPC के हवाले से, क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत व मशरूत कर दी है कि आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको बंद कर देंगे तो फिर आप लोग जाएंगे? दूसरा एक और क्वेश्चन, आप लोग हमने कोई मशरूत नहीं की, हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि साफ शफाफ इलेक्शन का डेट दें, सूबाई दें, मुल्क के इलेक्शन का तारीख दें, तब हम बैठेंगे, अदरवाइज कोई शराइत नहीं है। हम सिर्फ इलेक्शन पे जाएंगे। उनको आपने खत लिखा है लेकिन अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया गया, क्या सदर मुमलिकत भी बेबस हो चुके हैं? देखिए, सदर मुमलिकत इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया हुआ है कि आगे जाके बात करें। ये ना बात करने को तैयार हैं, ये सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए कि तहरीक इंसाफ को कैसे डाउन किया जाए, इमरान खान को कैसे दबाया जाए। ये गलत फहमी, इमरान खान बबर शेर है, वो नहीं परवाह करता, उसको ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है। वो एक जदोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है और उसका जिहाद का मकसद ये है कि इस मुल्क में बेईमान लीडर ख़त्म हो और ईमानदार लोग आएँ। बेशक हम नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इमरान खान का कोई पता नहीं, लेकिन इस मुल्क को एक ना आवाज़ दे दिया, ज़ुबान दे दी कि खुदा के वास्ते एक मुल्क में ईमानदार लोगों के साथ दो। अल्लाह करे हर पार्टी में ईमानदार लीडर आए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, क्योंकि दुनिया चली गई आगे और हम ज़मीन में दब रहे हैं। तो इनकी वजह से दब रहे हैं। खान ने आवाज़ दी है कि लोगों को कि अब आइंदा कोई करप्ट लीडर को पाकिस्तानी वोट नहीं देगा। खड़क साहब, ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट से जितने भी मुज़ाकरात होते हैं उसमें आप बैठते हैं, किन वजह पे आपके जो मुज़ाकरात पहले चल रहे थे वो कामयाब नहीं हुए? और दूसरा ये भी बता दें कि आज़म सवाती, शेख रशीद का नाम सामने आ रहा है कि APC में आप उनको भेजेंगे, इसकी भी तरदीद या तस्दीक कर? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट अब कहती हैं कि हम न्यूट्रल हैं, ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो फिर बात की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन ये हुकूमत चाहती है कि उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाए। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे इदारे अपना अपना काम करें
हुकूमतें अपना काम करें, बाकी इदारे अपना काम करें ताकि मुल्क चल सके। तो मुझे यकीन है कि ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है इंशाल्लाह ये न्यूट्रल का किरदार अदा करेंगे, अदरवाइज़ मुल्क को नुकसान होगा। सर एपीसी में कोई 3 नाम इनके दिए जाने का इम्कान या दौर है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, अभी मैं खान साहब से मिला हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा सर, परवेज़ खटक साहब ये बताएं कि माजी में जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी सियासतदानों पर मुकदमे होते रहे, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात होते रहे, और अब भी हम देख रहे हैं कि वही सिलसिला चल रहा है। आप क्या समझते हैं जो माजी में मुकदमात हुए, राणा सनाउल्लाह, दीगर जो लीगी अरकान थे या दीगर आपके अपोजिशन के अरकान थे उन पर हुए, उन पर मुकदमात पर क्या कहते हैं, वो गलत थे या उनको दुरुस्त कहते हैं, और आज जो हो रहे हैं इन पर क्या कहते हैं? देखिए, राणा सनाउल्लाह 1-2 मुकदमे ऐसे होंगे जिसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने मुकदमे वो एहतसाब के थे, हमारे दौर से पहले के बने हुए थे। मेरे ख्याल में हमारे दौर में 1 या 2 मुकदमा एहतसाब में गया होगा, बाकी तो नवाज शरीफ ने इन पर बनाए, इन्होंने उन पर बनाए, वही चल रहे थे। हमने कोई किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया, 1-2 को छोड़ के बाकी सब जो एहतसाब के मुकदमे थे। अगर वो जेल में गए, हमने जेल में नहीं डाला, उनकी करतूतों की वजह से जेल में, हमने नहीं पुलिस को कहा कि इसको अंदर कर दो। यहाँ तो जुल्म है कि गिरफ्तार करते हैं, फिर FIR करते हैं, एक में ज़मानत होती है, फिर दोबारा उसका दूसरा मुकदमा करते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कैसा मुल्क? ये बताइएगा कि अदालत में भी गए हुए हैं कि फौरी इलेक्शन किया जाए, क्या आप समझते हैं कि अदालत बगैर दबाव के इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को कोई वाज़ेह हदायत दे सकती है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह हमारी अदालतों पर कोई दबाव नहीं, हमें उन पर एतमाद है कि वो सही फैसले देंगे और पाकिस्तान के लिए देंगे और आइन के मुताबिक देंगे, मुझे कोई शक नहीं है। शुक्रिया। हमें अदालतों पर एतमाद है, इलेक्शन की बात पहले होगी, हम बैठने के लिए तैयार हैं। परवेज खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, हुकूमत के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बैठे। मजीद कहना था कि कर्जों की वजह से सारा मुल्क इस वक्त परेशान है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना जाएंगे ना ही बैठेंगे। तो परवेज खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें अदालतों पर यकीन है, इलेक्शन की बात पहले होगी, हम बैठने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बैठे। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज की पहली मुलाकात हुई है। पार्टी की तंजीम साजी, वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर मुशावरत हुई। पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मनाने का फैसला भी हुआ है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। सलमान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, बताएगा इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मुलाकात की है। चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद ये मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जो है पार्टी की तंजीम साजी और मुल्क भर में मरियम नवाज के जारी वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद के हवाले से मुशावरत किया। पार्टी ज़रा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मनाने का फैसला किया गया और इसमें तफसीली गुफ्तगू की गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी होने से मुस्तफी होने के मामले पर और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी फैसला किया है। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ का दरीना साथी, ऐसा इस मुलाकात में मरियम नवाज का कहना था और शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की भी हिदायत की है इस मुलाकात में। और पंजाब और KPK के मुमकिन इंतखाबात के मामले पर भी इस मुलाकात में तफसीली जो है वो गुफ्तगू हुई है। शहबाज शरीफ का इस मुलाकात में कहना था कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा तारीख पर मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। और गुफ्तगू हुई मजीद इस पर कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का मुल्क में जारी महंगाई के बारे भी जो गुफ्तगू की गई तफसीली तौर पर और मरियम नवाज ये तमाम तर तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि APC में बुलाने से पहले बताया जाए इल्जाम लगाना है या दावत देनी है, दो चीजें एक वक्त में नहीं चल सकती हैं। PDM हुकूमत बताए मुफाहमत चाहती है या टकराव। PTI दोनों के लिए तैयार है। हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या मनपसंद नताइज का हुसूल। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। APC में आप दावत देते हैं, फैसला कीजिए। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी है। दो चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। आप मुफाहमत चाहते हैं या टकराव चाहते हैं। तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। आपकी आईनी जिम्मेदारी फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस है या मन पसंद नताइज का हसूल।
33 सीटें पहले और फिर 31 सीटें बाद में। उससे लगता है कि मन पसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है। हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम। इतनी कैजुअल्टीज हो गई, क्रिटिकल कंडीशन में लोग पड़े हैं, और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे। कौम की तरजीहात में मईशत की बहाली थी है, लेकिन आपकी तरजीह न मईशत है न दहशतगर्दी है। आपका एजेंडा जाती है, हमारा एजेंडा नेशनल है। आगाह करें कि इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और परवेज़ खट्टक की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, मुल्की मामलात और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं, इमरान खान की जानिब से ये कहना है, जबकि हुक्मरानों के मुकदमात से कोई खौफज़दा नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहना है। इसी हवाले से मज़ीद जानने की नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात बारे। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़मान पार्लियामेंट की रिहाइश का पर जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शरीफ परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। इस मुलाकात में साबिक वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक भी शरीक हुए। सियासी सूरत हाल, मुल्की मामलात और हुकूमत के इंतकामी इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान और परवेज़ इलाही ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से भी बात की थी। इमरान खान और परवेज़ इलाही ने हुकूमत के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। हुकूमत को इंतखाब की तारीख देना पड़ेगी, वरना आइन शिकनी की मुर्तकिब होगी। हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग सकती। और इमरान खान का कहना था कि हुकूमत की नाक तले दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में सर उठा रही है। हुकूमत को अमन अमान की कोई फिक्र नहीं, बल्कि मुखालफिन को कुचलने की फिक्र है। इस मौका पर वो साबिक वज़ीर आला पंजाब से का कहना था कि हुकूमत मुल्की मईशत को तबाह कर चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल भी तेजी से खराब हो रही है। पीडीएम की हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। शरीफ परवेज़ इलाही ने कहा कि बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे। मरियम नवाज से नून लीग की साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। लीगी अरकान के मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर मुबारकबाद। उनका कहना था कि इमरान खान ने मुकदमों और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत की है। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई और फिर मरियम नवाज ने आज जो है कई टिकट होल्डर्स में जो है दीगर जो सोशल मीडिया की इनकी टीम थी उनसे मुलाकात की, जिसमें मरियम नवाज से जो है मुस्तफा शुजाउर रहमान, चौधरी बाकिर हुसैन, तौसीफ शाह और दीगर अफराद मौजूद थे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम को हमेशा रिलीफ देने की कोशिश की है और नून लीग की सियासी जो है अवामी खिदमत से इबारत रखती है। और गुज़श्ता 4 बरसों में इमरान खान ने मुकदमा जो है वो झूठ, बहतान और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। इमरान खान हमें रोलाने की बातें करते थे, मगर भूल गए अल्लाह ने मुकाफत अमल भी दुनिया में रखा है। मरियम नवाज का कहना था कि आज शहबाज शरीफ से मुलाकात में उन्होंने ये बात कही है कि महंगाई से छुटकारे बारे रिलीफ देने के हवाले से हुकूमत को इकदाम करे, जिस पर शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई कि रिलीफ के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल इकदाम कर रही है और IMF के साथ भी मुस्बत पेशरफ जो है होने का इम्कान है, जिसके बाद एक मुस्बत तब्दीली की सूरत में जो है मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।